नमस्ते। मेरा नाम प्रवीणा मिश्रा है। लेट्स स्टार्ट विथ कंडीशनिंग। Palms on the thighs, shoulders straight, spine straight, and close your eyes. Observe your breathing. Slowly and gently cup your hands. Namaste. इंस्टीट्यूशनल प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है, आत्मविकास समाया है, आत्मविकास समाया है। Our self-development is possible only if we maintain a balanced state of mind all the time, all the time, all the time. Thank you. अभी खड़े हो जाएंगे और सहज भाव आसन से हम शुरुआत करेंगे। अपने पैरों के बीच में 1 फीट का अंतर लेकर खड़े हो जाएं और अभी हम हेड और नेक की मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले तो हमको अपना हेड राइट शोल्डर की तरफ ड्रॉप करना है, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए सेंटर। ड्रॉप योर हेड टू द लेफ्ट शोल्डर, एक्सहेल करते हुए सेंटर, राइट साइड, एक्सहेल करते हुए सेंटर, लेफ्ट साइड, एक्सहेल करते हुए सेंटर। वन मोर टाइम, राइट साइड, एक्सहेलिंग सेंटर, इनहेलिंग लेफ्ट, एक्सहेलिंग सेंटर। अभी अपने हेड को हमको टिल्ट करना है पीछे की तरफ और सीलिंग की तरफ देखना है। इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन करते हुए अपने चिन को चेस्ट पे टक करना है। इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन एंड टच द चिन। वन मोर टाइम, इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन। अपने हेड को अभी राइट की तरफ लेके जाना है। फिर सेंटर, फिर लेफ्ट, फिर सेंटर। इनहेल करते हुए राइट की तरफ, एक्सहेलिंग सेंटर, इनहेल करते हुए लेफ्ट की तरफ, एक्सहेलिंग सेंटर। वन मोर टाइम, इनहेलिंग राइट, एक्सहेलिंग सेंटर, इनहेलिंग लेफ्ट, एक्सहेलिंग सेंटर। अभी हम लोग शोल्डर और हैंड्स का मूवमेंट करेंगे। अपने शोल्डर को अपने कान की तरफ लेके जाना है। स्ट्रेच एंड रिलीज। इनहेल करते हुए स्ट्रेच एंड रिलीज। वन मोर टाइम, स्ट्रेच एंड रिलीज। अभी दोनों हाथों को सामने, उंगलियों को क्लैस्प करना है अपने सामने की तरफ और इसको स्ट्रेच करना है। एल्बो को स्ट्रेच करेंगे, शोल्डर डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ हमको एल्बो स्ट्रेच करना है। इनहेलिंग स्ट्रेच, एक्सहेलिंग रिलीज, इनहेलिंग स्ट्रेच, एक्सहेलिंग रिलीज। वन मोर टाइम, इनहेलिंग स्ट्रेच, एक्सहेलिंग रिलीज। अभी अपने दोनों हाथों को
वेस्ट पे रखना है और इनहेल करते हुए दोनों शोल्डर को पीछे लेके जाना है। एक्सहेलिंग रिलीज, इनहेल करते हुए पीछे की तरफ लेके जाना है। एक्सहेलिंग रिलीज, वन मोर टाइम, इनहेलिंग स्ट्रेच एंड एक्सहेलिंग रिलीज। अभी हम शोल्डर मूवमेंट करेंगे। स्टार्ट करेंगे वन शोल्डर से, इनहेल करते हुए अपवर्ड्स लेके जाएंगे और बैकवर्ड्स, और एक्सहेल करते हुए नीचे लेके आएंगे। इनहेलिंग अप, बैकवर्ड एंड एक्सहेलिंग डाउन। इनहेलिंग अप, बैकवर्ड, एक्सहेलिंग डाउन। इनहेलिंग अप, बैकवर्ड एंड एक्सहेलिंग डाउन। अभी लेफ्ट शोल्डर से करेंगे। इनहेलिंग अप, बैकवर्ड, एक्सहेलिंग डाउन। इनहेलिंग अप, backward and exhaling down. Inhaling up, backwards and exhaling down. अभी दोनों शोल्डर से करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन। इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन। इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन। अभी एंटी क्लॉकवाइज। इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन। इनहेलिंग अप, exhaling down, inhaling up and exhaling down. अभी हैंड्स मूवमेंट करेंगे और फिंगर्स की। हमको दोनों हाथों की फिंगर को अपने चेस्ट के सामने रखना है और प्रेस करना है। प्रेस एंड रिलैक्स, प्रेस एंड रिलैक्स, वन मोर टाइम, प्रेस एंड रिलैक्स। अभी अपने दोनों पाम को नमस्ते पोजीशन में लेके जाना है और अपने चेस्ट के सामने प्रेस करना है। रिलीज, प्रेस, रिलीज, प्रेस, रिलीज, वन मोर टाइम, प्रेस एंड रिलीज। अभी हमको प्रेस करते हुए अपने दोनों पाम को राइट की तरफ लेके जाना है। प्रेस टू द राइट साइड, center, press to the left side, center, one more time, the right side, center, left side, center। अभी हमको अपवर्ड्स डायरेक्शन में लेके जाना अपने पाम को। प्रेस, जहाँ तक प्रेशर फील कर सकते हैं वहाँ तक, एंड सेंटर, press and center, one more time, press and center। अभी ऐसे ही प्रेशर को रखते हुए हमको बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है अपने पाम को। प्रेस and center, one more time, press, backward, press and center। अभी हमको अपने हाथों को स्ट्रेच करना है। तो अपना लेफ्ट हाथ ऊपर उठाते हुए उसको एल्बो से बेंड करेंगे पीछे की तरफ, फिंगर पाम फेसिंग टू द बॉडी, एंड राइट हैंड से एल्बो को प्रेस करेंगे। स्ट्रेच एंड रिलीज। अभी राइट हैंड को ऊपर ले जाते हैं, एल्बो बेंड करेंगे, स्ट्रेच एंड रिलीज। अभी हम अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे। राइट हैंड, स्ट्रेच योर फिंगर and release, fingers facing down, stretch and release। अभी लेफ्ट हैंड को अपवर्ड्स डायरेक्शन में पहले स्ट्रेच करेंगे एंड रिलीज, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे एंड रिलीज। अभी अपनी दोनों फिंगर्स को क्लैस्प करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, पाम
फेसिंग इनसाइड, देन स्ट्रेच करेंगे एंड ऐसे ही रखेंगे और पाम फेसिंग आउट स्ट्रेच। वन मोर टाइम, इनसाइड एंड स्ट्रेच। अभी क्लैस्प भी रखेंगे अपने फिंगर्स को अपवर्ड्स डायरेक्शन में, पाम फेसिंग डाउन, पाम फेसिंग आउट एंड स्ट्रेच। नीचे लेके आएंगे। अभी हमको अपने पाम को राइट साइड में स्ट्रेच करना है एक्सहेल करते हुए। एक्सहेलिंग स्ट्रेच टू द राइट साइड, सेंटर, एक्सहेलिंग स्ट्रेच टू द लेफ्ट साइड, सेंटर, one more time, exhaling stretch to the right side, center, inhaling stretch, exhaling to the left side, center and release। अभी हम रिस्ट मूवमेंट करेंगे। मुट्ठी बना लेंगे दोनों हाथ की एंड क्लॉकवाइज 2, 3, 4 एंड 5, एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी हम वेस्ट का मूवमेंट करेंगे। अपने दोनों पाम को हिप पे रखेंगे और हमको बैकवर्ड्स जाना है। इनहेल करते हुए बैकवर्ड स्ट्रेच करेंगे, एक्सहेलिंग सेंटर, वन मोर टाइम, इनहेल करते हुए बैकवर्ड स्ट्रेच करेंगे, एक्सहेलिंग सेंटर। अभी हम दोनों हाथों को अपने वेस्ट पे रखेंगे और इनहेल करते हुए आगे फॉरवर्ड बेंड करेंगे। हमको पैरेलल टू द ग्राउंड जाना है और अपनी बॉडी रहेगी 90 एंगल पे। एक्सहेल, इनहेलिंग सेंटर, वन मोर टाइम, एक्सहेल डाउन, इनहेलिंग सेंटर। अभी हम वेस्ट को रोटेट करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देंगे पैरों में और क्लॉकवाइज 2, 3, 4 एंड 5, एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी अपने पैरों को फिर से 1 फीट पे लेके आ जाए और राइट लेग हमको उठाते हुए उसको बेंड करना है 90 डिग्री, साइडवर्ड लेके जाना है और अपने हिप को रोटेट करना है। 2, 3, 4 एंड 5, एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी लेफ्ट लेग को लिफ्ट एंड 90 डिग्री लेफ्ट साइड, 1, 2, 3, 4 एंड 5, एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी हमको अपने एंकल का मूवमेंट करना है। लिफ्ट योर लेग एंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4 एंड 5, एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4 एंड 5। लेफ्ट लेग से करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी हम लोग अपने टोज पे वॉक करेंगे। स्टार्टिंग पे आ जाएंगे मैट के, अपने टोज पे वॉक करेंगे, हाथ अपने वेस्ट पे रख लें, 3 राउंड करेंगे, 2, 3,
3। अभी हम अपने हील्स पे वॉक करेंगे। 2 and 3. Now outer edge of the feet. Inner edge of the feet. ट्राई करिए प्रेस करने का इनर एज को। अपने मैट के सेंटर में आ जाए। दोनों पैरों को जॉइन कर लें और नमस्ते पोजीशन में आ जाए। अभी हम लोग करेंगे स्थित प्रार्थनासन। स्टेडी प्रेयर पोज। दोनों पैरों को जोड़ लें। दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में अपने चेस्ट के सामने। थंब रहेगा स्टेर्नम की तरफ और फिंगर फेसिंग टू द अपवर्ड्स डायरेक्शन टू द सीलिंग। धीरे धीरे हमको एक पॉइंट पे देखना है। स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, शोल्डर स्क्वायर रहेंगे और लेग्स को, अपने नीज को ध्यान देना है कि स्ट्रेट रहें, स्टिफ ना रहें और एक तरफ गेज करने का ट्राई करेंगे। इसके लिमिटेशंस है, जिसको वर्टिगो है वो थोड़ा सा पैर में डिस्टेंस बढ़ा सकता है अपने पैरों के बीच में। आर्थराइटिस है तो बहुत देर तक खड़े नहीं रह पाएंगे। और धीरे धीरे ट्राई करें अपनी आंखें बंद करने का और अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दें, अपने ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करें। अगर आंखें बंद करने में तकलीफ हो रही है तो आंखें खोल सकते हैं। माइंड इधर उधर भटकने का बहुत ट्राई करेगा, लेकिन वापस हम उसको फिर से अपने ब्रीदिंग की तरफ लेकर आएंगे और अपने ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करेंगे। रिलीज। इसके बेनिफिट्स हैं, क्योंकि हम ब्रीदिंग पर ध्यान दे रहे हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ाता है माइंड का और न्यूरोस्केलेटल सिस्टम को कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। और जब हम अपने बार बार अपने माइंड को ब्रीदिंग की तरफ लाने की कोशिश करते हैं तो बॉडी एक मेडिटेटिव स्टेट में जाती है। अभी हम दूसरा आसन करेंगे, तालासन। तालासन के लिए हम 1 फीट का डिस्टेंस ले लेंगे अपने पैरों में। तालासन के लिमिटेशंस हैं, स्पाइनल इंजरी है, अगर किसी को स्पाइनल प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर है और कार्डियक कंडीशन है अगर किसी की, और कुछ मस्कुलर या फिर नर्वस एजिटेशन है तो नहीं कर पाएंगे। इसके पहले अभी हम स्टार्ट करते हैं तालासन 1। तो इसमें क्या करना है, अपने 1 फीट डिस्टेंस रखना है पैरों में और अपने राइट हैंड को सामने की तरफ स्ट्रेच करते हुए हमको ऊपर की तरफ लेके जाना है अपने कानों के पास और सीलिंग की तरफ, और यहाँ पर स्ट्रेच करना है। साथ में हमको अपनी एड़ियों को भी ऊपर उठाना है और यहाँ पर अपने पूरे शरीर को स्ट्रेच करना है, अपने हाथ को और अपने पैरों को स्ट्रेच करना है। यहाँ पर कुछ देर रहना है और फिर अपने पाम को टर्न करना है और धीरे से बैकवर्ड्स डाउन घुमाते हुए अपने हाथ को वापस आना है।
यहाँ पर हम इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, अपने हाथ को स्ट्रेच करेंगे और पाम को मोड़ते हुए फिर हम एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। तो पहले हम राइट हैंड से शुरू करते हैं। इनहेल, यहाँ पर कुछ देर रहेंगे, टर्न द पाम एंड एक्सहेल। हील और हाथ दोनों साथ में वापस आना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड से करेंगे इनहेल और हाथ और कान की दोस्ती बनाए रखना एंड टर्न योर पाम, एक्सहेल करते हुए बैकवर्ड डायरेक्शन से घुमाते हुए अपने हाथ को वापस लेके आना है। अब हम काउंटिंग के साथ करेंगे। इनहेल 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4 5 6, टर्न योर पाम, एक्सहेल 1 2 3, inhale 1 2 3, hold 1 2 3 4 5 6, turn your palm, exhale 1 2 and 3। फिर से एक बार करेंगे। inhale 1 2 3, hold 1 2 3 4 5 6, turn your palm, exhale 1 2 and 3। लेफ्ट हैंड से इनहेल 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4 5 6, turn your palm, exhale 1 2 and 3। अभी हम तालासन 2 करेंगे। तालासन 2 में हमको दोनों हाथों को साथ में लेकर जाना है ऊपर, और यहाँ पर हमारे दोनों हाथों के बीच में हमारा सर रहेगा, हाथ और कान की दोस्ती, और फिर हमको बैकवर्ड डायरेक्शन से वापस लेके आना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले इनहेल करते हुए। इनहेल 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4 5 6, exhale, turn your palm and 1 2 3। एक और बार काउंटिंग के साथ करते हैं। इनहेल 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4 5 6, turn your palm, exhale 1 2 and 3। अभी तालासन 3 करेंगे। हमको साइड से अपने दोनों हाथों को साइडवर्ड ऊपर ले जाते हुए नमस्ते पोजीशन में ऊपर हील्स को उठाते हुए यहाँ पर स्ट्रेच करना है, और टर्न करते हुए फिर से हमको बैकवर्ड डायरेक्शन से वापस लेके आना है। इनहेल 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4 5 6, turn your palm, exhale 1 2 and 3। one more time। inhale 1 2 3, hold 1 2 3 4 5 6, turn your palm, exhale 1 2 and 3। अब इसके बेनिफिट्स देखते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेच मिल जाता है बॉडी को और स्पाइन को तालासन में, और जो हम बैकवर्ड डायरेक्शन से हाथ लेके आते हैं उससे लंग्स को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, जिससे रेस्पिरेशन में हेल्प मिलता है।
जो भी स्टिफनेस रहती है हमारे बॉडी की वो कम हो जाती है, और फिर साइटिका और फ्लैट फुट में भी हेल्प मिलता है, और एक सर्टेन एज तक हाइट बढ़ाने में भी हेल्प मिलती है। अभी हम नेक्स्ट आसन देखते हैं। नेक्स्ट आसन है कोणासन। कोणासन के लिए हमको 2 to 2.5 फीट का डिस्टेंस ले लेना है अपने पैरों में। दोनों पैर एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। और अब हमको कोणासन के लिए पहले लिमिटेशंस देख लेते हैं। स्पाइनल अगर कोई प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर है या फिर आर्थराइटिस है, कोई सीवियर कार्डियक कंडीशन है तो नहीं करेंगे। लेफ्ट हाथ को हम अपने वेस्ट पे रखेंगे और इनहेल करते हुए हमको राइट की तरफ देखना है, राइट शोल्डर की तरफ देखना है, और हमको अपनी अपवर्ड बॉडी को, वेस्ट के ऊपर की बॉडी को हमको राइट की तरफ में झुकाना है, और साइमल्टेनियसली हमारा राइट हैंड स्लाइड करेगा घुटनों की तरफ, राइट घुटनों की तरफ, और लेफ्ट हैंड हमारा चेस्ट की तरफ आएगा, जिसमें फिंगर सामने रहेगी और थंब आर्मपिट पे रहेगा। लेफ्ट हैंड को अपने वेस्ट पे रखना है, राइट की तरफ देखना है, और इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को राइट की तरफ टर्न करना, ड्रॉप करना है, और फिर अपने राइट हैंड की तरफ देखते रहना है, और राइट हैंड जाएगा घुटनों की तरफ और लेफ्ट हैंड स्लाइड होके चेस्ट की तरफ आएगा। तो करते हैं एक साथ। हैंड्स ऑन द वेस्ट, और देखेंगे राइट की तरफ, और इनहेल करते हुए नीचे जाएंगे। यहाँ पे कुछ देर रुकेंगे और एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। यहाँ पर हमको अपने हाथों का को सपोर्ट नहीं देना है, हाँ, लेकिन बॉडी से क्लोज रखना है अपना हाथ। अभी राइट हैंड को अपने वेस्ट पे रखेंगे, लेफ्ट की तरफ देखेंगे, और इनहेल करते हुए साइडवर्ड्स बेंड करेंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे, और एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे, सस्पेंशन में रहेंगे। और फिर अब हम इनहेल काउंटिंग के साथ करते हैं। लेफ्ट हैंड ऑन द वेस्ट, राइट की तरफ देखें, इनहेल 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4 5 6, exhale, inhale 1 2 3, hold 1 2 3 4 5 6, exhale 1 2 3। सस्पेंशन में रहेंगे। अभी फिर से एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं। लेफ्ट हैंड वेस्ट पे और राइट की तरफ देखेंगे। इनहेल 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4 5 6, एक्सहेल 1 2 3, इनहेल 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4 5 6, एक्सहेल 1 2 3। अभी हम कोणासन 2 करेंगे। कोणासन 2 के लिए हमको अपना लेफ्ट हैंड अपने साइडवर्ड्स उठा के कानों की तरफ लेके जाना है, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके, और अपनी बॉडी को हमको लेटरली राइट की तरफ बेंड करना है, और हाथ स्लाइड करते हुए घुटनों की तरफ जाएगा। और यहाँ पर हमको कुछ देर होल्ड करके रखना है और फिर वापस आना है।
तो साथ में करते हैं। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल करते हुए वापस। अभी दूसरे राइट हैंड से करेंगे। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, साइडवर्ड्स अपना हाथ को लेके आना। अब काउंटिंग के साथ करते हैं। इनहेल 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4 5 6, एक्सहेल 1 2 3 और नज़र इसमें सामने की तरफ रहेगी। इनहेल 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4 5 6, एक्सहेल 1 2 एंड 3। कोणासन 1 और 2 के बेनिफिट्स ये हैं कि ये बहुत अच्छा साइडवर्ड स्ट्रेच देता है और टोन करता है, अपने मसल्स जो हैं उसको टोन करता है और एब्डोमेन की मसल टोन होती है। तो जो साइड के फ्लैब रहते हैं वो भी कम होते हैं। एक पेल्विक एरिया को अच्छा ब्लड सर्कुलेशन और मसाज मिलता है। स्पाइनल इंजरी है जिसको वो नहीं कर पाएंगे, या फिर किसी को अगर बैक में प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर है तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन बेनिफिट्स इसके काफ़ी सारे हैं। वीक स्पाइन है तो उसको स्ट्रेंथन भी करता है और ब्लड सर्कुलेशन बॉडी का इम्प्रूव करता है। अभी हम नेक्स्ट करेंगे उत्कटासन। उत्कटासन के लिए 1 फीट का डिस्टेंस लेंगे अपने पैरों में। शोल्डर स्क्वायर, स्पाइन स्ट्रेट, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, गेज एट 1 पॉइंट। और हमको दोनों हाथों को इनहेल करते हुए सामने की तरफ स्ट्रेच करना है और अपने हील्स को भी साइमल्टेनियसली ऊपर उठाना है और एक्सहेल करते हुए हमको नीचे जाके स्क्वाट्स पोजीशन में जाना है नीचे, और यहाँ पर हमको सस्पेंशन मोड में रहना है कुछ देर के लिए। और फिर इनहेल करते हुए हमको वापस ऊपर आना है और यहाँ पर हमको होल्ड पोजीशन में रहना है और फिर एक्सहेल करते हुए हमको नीचे आना है। इसके लिमिटेशंस हैं, जिसको अर्थराइटिस है और एक्यूट डीप वेन थ्रोम्बोसिस है या एंकल में कोई प्रॉब्लम है तो वो नहीं कर पाएगा। फ्रोजन शोल्डर है तो नहीं कर पाएगा। वर्टिगो की प्रॉब्लम है तो बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होती है। तो हम करते हैं इनहेल एंड एक्सहेल, सस्पेंड, इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। अभी काउंटिंग के साथ करते हैं। इनहेल 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4 5 6, एक्सहेल, सस्पेंड 1 2 3 4 5 6, इनहेल, होल्ड 1 2 3 4 5 6। फिर से करते हैं। याद रहे दोनों हैंड में शोल्डर विड्थ का डिस्टेंस रहे। इनहेल 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4 5 6, एक्सहेल, होल्ड, सस्पेंड 1
2 3 4 5 6. Inhale 1 2 3. Hold 1 2 3 4 5 6. Exhaling down. उत्कटासन के बेनिफिट्स हैं, ये बॉडी में एक अच्छा बैलेंस लाता है और पूरे बॉडी को स्ट्रेच करता है, हमारे हैमस्ट्रिंग, एंकल और एक बैलेंस आता है बॉडी में। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है और हाथ को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, पेल्विक मसल को स्ट्रेच मिलता है, हिप इससे फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। और अगर हम ज़्यादा दिन तक इसको लगातार हम लोग अगर करते रहते हैं तो वेट रिडक्शन में भी हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट आसन करेंगे त्रिकोणासन 1। तो हम इसके लिए अपने दोनों पैरों को जॉइन कर लेंगे। त्रिकोणासन के लिमिटेशंस हैं कि किसी को अगर हार्निया है, पेप्टिक अल्सर है या फिर बैक में प्रॉब्लम है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो वो नहीं कर सकता है। अभी हम देखते हैं कैसे करते हैं त्रिकोणासन 1। तो हमको शोल्डर स्ट्रेट रखना है, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, स्पाइन स्ट्रेट, और हमको दोनों हाथों को स्ट्रेच करना है सामने की तरफ और अपने वेस्ट से हमको फॉरवर्ड बेंडिंग करना है और अपने फिंगर टिप से हमको टो को टच करने का ट्राई करना है और सामने की तरफ देखने की कोशिश करना है या फिर अपनी टिप ऑफ द नोज को देखने की कोशिश करना है। यहाँ पर हमारे एंकल और हमारा हिप अलाइन रहना चाहिए और यहाँ पर हमको सस्पेंशन मोड में रहना है और उसके बाद हमको इनहेल करते हुए वापस आ जाना है। तो करते हैं एक बार इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, सस्पेंड, इनहेल एंड एक्सेल। अब काउंटिंग के साथ करेंगे। इनहेल 1 2 3, एक्सेल 1 2 3, सस्पेंड 1 2 3 4 5 6, inhale 1 2 and 3 and exhaling down। वन मोर टाइम काउंटिंग के साथ करते हैं। इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3, सस्पेंड 1 2 3 4 5 6, inhale 1 2 3, exhaling down। त्रिकोणासन 1 के फायदे ये है, बेनिफिट्स हैं कि ये पूरा स्ट्रेच देता है पोस्टीरियर मसल्स को, हैमस्ट्रिंग को, लेग्स को और हैंड्स को, और इससे एब्डोमिनल ऑर्गन्स में बहुत अच्छा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और जो भी अगर ऑर्गन्स प्रोलैप्स होने की संभावना रहती है वो कम हो जाती है। हमारी जो फ्लैब रहता है वो भी इससे कम हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट आसन करेंगे सिटिंग। सब लोग बैठ जाएंगे। सिटिंग आसन में हम सबसे पहले दोनों पैरों को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अभी हम सिटिंग आसन का पहला आसन करेंगे वक्रासन, वक्रासन 1। दोनों पैर को स्ट्रेच करेंगे सामने की तरफ
टोज पॉइंटिंग अपवर्ड्स। और इसमें हमको करना है स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर स्क्वायर, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, और दोनों हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच करना है। शोल्डर विड्थ का डिफरेंस रहेगा और हमको अपने स्पाइन को ट्विस्ट करते हुए राइट में जाना है, फिर सेंटर में आना है और फिर लेफ्ट में जाना है। तो इसके लिमिटेशंस हैं कि जिसको स्लिप डिस्क है वो नहीं कर पाएगा, और अगर स्पाइनल इंजरी है तो वो नहीं कर सकता है। तो हम करते हैं, इनहेल करते हुए अपने हाथों को स्ट्रेच करना है, एक्सहेल, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट एंड इनहेल सेंटर। इसमें रुकना नहीं है हमको, एक्सहेल करते हुए एक्सहेल करके फिर वापस आना है अपने। ध्यान रहे कि सिर्फ हमारा स्पाइन ट्विस्ट होगा। इनहेलिंग बोथ द हैंड्स एट द फ्रंट, exhaling twist, inhaling center, exhaling twist, inhaling center and down. One more time करेंगे, inhale stretch, exhaling right side, inhaling center, exhaling left and inhaling center. तो इस आसन के बेनिफिट्स ये हैं कि जो स्पाइन को एक अच्छा ट्विस्ट मिलता है, और साइड का जो फ्लैप है एब्डोमेन में वो रिड्यूस होने लगता है। वेस्ट लाइन इससे हम कम कर सकते हैं लगातार करने से, और एब्डोमेन के ऑर्गन्स को अच्छा ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, स्पाइन को अच्छा ब्लड सर्कुलेशन मिलता है। अभी हम नेक्स्ट आसन करेंगे, हम नेक्स्ट स्ट्रेचिंग फेस योगा करेंगे। सब लोग सुखासन में बैठ जाएंगे। फेस योगा करने के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, और इसके लिमिटेशंस ये हैं कि अगर किसको सीवियर माउथ अल्सर है तो वो नहीं करेगा, बाकी लोग इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको स्टार्ट करना है अपने टिप ऑफ द टंग से। अपने टिप ऑफ द टंग को हमको पहले जो अपर लिप है उसका इनर पार्ट को मसाज करना है अपने टिप ऑफ द टंग से, लाइक पेंडुलम, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से हमको मसाज करना है। फाइव टाइम्स, और लोअर लिप को तो करते हैं साथ में। अभी हम लोअर लिप की तरफ मसाज करेंगे अंदर से। अभी हमको अपने टिप ऑफ द टंग से राइट चीक में सर्कल बनाना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अपनी टंग को लेके जाएंगे राइट चीक की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट में 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अभी हमको पाउट अपने टंग से पूरा सर्कल बनाना है, अपर लिप से लेके अपर जॉ टू लोअर जॉ
पूरा मसाज करना है पूरे गम्स को। अपने माउथ को क्लोज रखना है। क्लॉकवाइज करेंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अभी टीथ का जो इनर पार्ट है उसको मसाज करना है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इनर गम्स को, टीथ के पीछे वाला पार्ट। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। हमको पाउट बनाना है अपने लिप्स से। पाउट बना के राइट साइड में उसको लेके जाना है और 6 काउंट तक हमको वहीं पर रुकना है। पाउट बनाना है। 5 एंड 6। अभी लेफ्ट साइड में लेके जाना है। अभी हमको अपने जॉ की एक्सरसाइज करना है। अपना माउथ क्लोज करना है और अपने चिन को बाहर की तरफ निकालना है और अंदर की तरफ करना है। इन एंड आउट। ऊपर की तरफ देखें। फाइव टाइम्स। अभी अपने हेड को राइट की तरफ लेके जाएं और चिन को इन एंड आउट करना है 5 टाइम्स। अभी लेफ्ट की तरफ लेके जाएं, ऊपर की तरफ देखें। अभी माउथ को ओपन करना है और चिन को इन एंड आउट करना है। फाइव टाइम्स। अभी चिन को माउथ ओपन करके साइडवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। अभी हमको अपनी आईब्रोज को रोल करना है ऊपर की तरफ और आंखों को भी ऊपर करना है। आईब्रोज ऊपर जाएंगी, आंखें आईबॉल्स भी ऊपर जाएंगी और फिर नीचे देखना है। फिर ऊपर करना है, फिर नीचे देखना है। फोर टू फाइव टाइम्स। अभी वाइड हमको स्माइल करना है और अपनी आंखों को भी वाइड करना है। वन मोर टाइम। अभी पाउट निकालना है और वाइड अपना माउथ ओपन करना है। अभी हमको अपनी टंग बाहर निकालना है, उसको राइट टू लेफ्ट लेके जाना है।
फेस योगा करने से बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारे फेशियल मसल का बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन उसमें बढ़ जाता है, तो नेक में भी रिलीफ मिलता है और हेडेक इससे कम हो जाता है और कॉम्प्लेक्शन बढ़ाता है और टोन हो जाती है मसल, तो फेस रिलैक्स दिखाई देता है। और जो फाइन लाइंस और रिंकल्स रहती है फोरहेड की और फेस पे, वो कम हो जाती है। तो बेसिकली एंटी एजिंग का काम करता है फेस योगा, जो है वो एंटी एजिंग का काम करता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा खिंचाव आ जाता है चेहरे की मसल में, तो मसल टोन हो जाती है। अभी हम सुपाइन आसन करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे यष्टिकासन। यष्टिकासन के लिए हमको एक साइड में आकर, कभी भी लेटते टाइम एक साइड में आप आ जाए और फिर सुपाइन पोजीशन में आ जाए, दोनों हाथ अपने बॉडी के साइड में, और टोज पॉइंटिंग आउट। इसके लिमिटेशंस हैं कि अगर किसी को काइफोसिस है या फिर फ्रोजन शोल्डर है या बैक में कोई सीवियर प्रॉब्लम है, तो वो नहीं कर सकता है, या रिसेंटली एब्डोमिनल सर्जरी हुई है किसी की, तो वो नहीं कर सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, हमको दोनों हाथ को आर्च बनाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है अपने, और जब तक कि जमीन पे टच नहीं कर देती है हमारी हथेलियाँ, और साथ में हमको अपने टोज को भी आउटवर्ड स्ट्रेच करना है। तो इनहेल करते हुए जाना है, यहाँ पर हमको कुछ देर रहना है, और एक्सहेल करते हुए फिर हमको वापस आना है। तो करते हैं, इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेलिंग, हमको वापस आ जाना है। अब काउंटिंग के साथ करते हैं, इनहेल 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4 5 6, एक्सहेल, रिलैक्स। वन मोर टाइम करेंगे, इनहेल 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4 5 6, एक्सहेल 1 2 3। बेनिफिट्स, यष्टिकासन के बेनिफिट्स ये है कि यह हमारे पूरे बॉडी को स्ट्रेच देता है, पूरे स्पाइन को एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स में बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन इसकी वजह से होता है, और स्पाइन में स्ट्रेच मिलता है, तो हाइट बढ़ाने में भी यष्टिकासन हेल्प करता है, और एक रिलैक्स मोड में चली जाती है बॉडी। तो अभी हम नेक्स्ट आसन करते हैं, मत्स्यासन। ये भी सुपाइन पोजीशन में है, हमको लेट के एक तरफ लेट जाना है, मत्स्यासन के लिमिटेशंस ये है कि अगर किसी को आर्थराइटिस है, नीज में कोई प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर है, या रिसेंटली एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, तो वो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको करना है, साइड से अपने पहले हाथों की मदद से हमको सुखासन में मोड़ लेना है अपने पैरों को, और फिर दोनों हाथों को साइड से ड्रैग करते हुए दोनों अपोजिट एल्बो को हमको हेड के नीचे, हेड के
यहाँ पर जोड़ लेना है और उनके बीच में हमारा हेड रहना चाहिए। और यहाँ पर हमको कुछ देर नॉर्मल ब्रीदिंग में रहना है। आंखें बंद भी कर सकते हैं या खुली भी रख सकते हैं। और फिर हमको वापस आ जाना है, रिलैक्स करना है। वन मोर टाइम देख लेते हैं। अपने पैरों को सुखासन में मोड़ लें, साइड से दोनों हाथों को लेके जाकर एल्बो को, अपोजिट एल्बो को पकड़ना है अपने हाथों से। और यहाँ पर हमको रिदमेटिकली ब्रीदिंग करना है। आँखें बंद या खुली रख सकते हैं। और फिर हमको धीरे से वापस आ जाना है। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है एब्डोमिनल और पेल्विस एरिया में, और थाइमस और थायराइड ग्लैंड से एक्टिवेट हो जाती है, तो जिससे ये फिर इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। और नेक में जो है वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है। और जो हमारे जब हम पैर मोड़ते हैं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी अच्छा ब्लड फ्लो हो जाता है।